क्रिएट ट्रांसफर, कंसिस्टेंसी क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ये जो होती है ना, जो मैंने आपको बाकी प्रोडक्ट्स बताई तीन, ऋषि गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना एंड लॉयस मेन और कॉफी, ये सारी ही बहुत ज्यादा आपकी पीस के लिए, काम के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइफस्टाइल देखिए, डीएक्सएन ने हमें पूरा एक कॉन्सिस्टेंट एक लाइफ स्टाइल बताया है, ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह एक पैटर्न में, स्लीप बिकम रेस्ट्रोएक्टिव एंड अवेकनिंग बिकम एनर्जेटिक, हम उसको खाएं और हम, और नो डाउट आप लोग यूज करें। आप ये प्रोडक्ट्स अपने करीबी जो भी डीएक्सएन के सेल जो परचेजर्स हैं उनसे परचेज करें, और इसको यूज करने के बाद आप अपने अंदर वाकई ही चेंजेस फील करेंगे, ठीक है। सक्सेस एंड वेलनेस मैसेज, डीएक्सएन क्या कहता है? हेल्दी स्लीप बिल्ड सक्सेसफुल लाइफ। ऑफ कोर्स पीपल हु रेस्टोर स्लीप रिगेन क्लैरिटी, प्रोडक्टिविटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, लीडिंग टू बेटर हेल्थ एंड पर्पसफुल लाइफ। ऑफ कोर्स जो लोग सही सोते हैं उनका लाइफ साइकिल अच्छा रहता है, उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, इनकी हेल्थ अच्छी होती है, और उनकी जिंदगी एक पर्पसफुल लाइफ के गिर्द घूमती है, ठीक है। तो एंड में मैं ये कहना चाहूंगी, एक बहुत प्यारी आयत है, वमिन आयाति मना मुकुम बिल्लैली वन्नहारी and among his signs is your sleep by day and night, और उसकी निशानियों में तुम्हारा दिन और रात का सोना है, ठीक है। एंड आपको इसमें सारी चीज बताने का मकसद यही था कि आप न्यूट्रिशन के ज़रिए, इस प्रोडक्ट्स के ज़रिए, ये मेरा मकसद ये नहीं है कि इनकी मैं एज अ मेंबर मैं इसकी गारंटी, नो, आप ये आप बेशक साइट्स खोलें, आप इनकी प्रोडक्ट्स को देखें, तो आपको इनके बारे में बहुत कुछ पता लगेगा कि वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग, आपकी पूरी बॉडी के जो आपका निज़ाम है, अगर उसमें कहीं भी प्रॉब्लम आपको कोई क्रिएट हो रही है, आप दूसरी मेडिकेशन लेने के बाद के एक्सेप्ट आप ये वाली यूज़ करें तो आप के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू सो मच सर एंड मैम सहर। तो मैं ये किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेट मी आस्क द क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लीप एंड अवेक जो डिसऑर्डर है? थैंक यू वेरी मच मिस तुबा। आपने सबसे पहले एक आया पढ़ी कि वो जानना नौमकुम सुबाता। इसमें यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला ने तीन चीज़ें इंसान को के इदराक में दी हैं कि वजालना नौमकुम सुबाता, वजालना लैला लिबासा, वाला वजालना नहारा माशा। हर एक आदमी ने ये आया पढ़ी है, 30वें पारे में है, आबसा वतवल्ला। तो इसमें अल्लाह सुब्हान ताला क्या कह रहे हैं कि हमने नींद आपके लिए आराम की जगह बनाई है, और रात आपके लिए सोने की जगह बनाई है, और दिन आपके लिए काम करने के लिए बनाया है। तो इन ये नेचुरल ऑर्डर्स ऑर्डर्स जब हैं, इनकी खिलाफ वर्जी जब कोई भी इंसान करता है तो वो कुदरत के साथ मुखालफत करता है। कुदरत की मुखालफत से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो गलत हो जाती हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम तुबा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में, डीएक्सन के बारे में या स्लीप एंड अवेक के बारे में, ये डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं, मुझे लगता है कि मिस मैडम तुबा ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। इसमें कोई भी चीज़ अब बाकी नहीं रही कहने के लिए। लेकिन ये है कि प्रोडक्ट्स को आप जब यूज़ करते हैं तो आपको पता चलता है कि जैसा कि हमने बताया कि सेलुलर बेसिस के ऊपर काम करते हैं, और ये आपके सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, डिजीज के ऊपर काम नहीं करते। देखें, जब सिस्टम ठीक होता है तो डिजीज अपने आप चली जाती है, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम आपका अप हो जाएगा, और आपकी बॉडी जो है वो जो भी अंदर टॉक्सिन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमको वे आउट कर देगी। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, कोई 2-3 हज़ार क्वेश्चंस, लेकिन कोई जी पूछ जी, नहीं रहा है। हाँ जी, क्वेश्चंस करें अगर आपके, आप पूछें।
कोई इससे रिलेटेड है? सर से पूछें जो डीएक्सन से रिलेटेड, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और जो आपकी स्लीप एंड अवेक डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने बताया। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड आपको किसी डिसऑर्डर का, क्योंकि ये बहुत एक हमारा स्लीप पैटर्न हमारी लाइफ को मुतासिर करता है। एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन, लेट मी, आप, मैं एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह ताला, तो आप पूछें। आई थिंक सो सर के एवरीवन नोस अबाउट डिसऑर्डर। तो जी जी जी, जी ये मैम, चलो चैट में, मुझे लगता है कि जी। चैट में देखते हैं शायद। थैंक इट्स यू। नॉट अ मेडिसिन, अच्छा ये पूछा है मेरा ख्याल है, ऑर्गेनिक फूड, ओके ओके, क्वेश्चन आंसर दे दिया मैम ने, ओके जी सही। तो ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ये आप लोग ज़रूर यूज़ करें। वैसे भी कॉफ़ी हम पीते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा, एक तो टेस्ट के लिहाज से भी मैं बात कर रही हूँ, और दूसरा वैसे भी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन टू ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, जिसमें आपको मैंने 4-5 डिसऑर्डर्स के बारे में बताया, ताकि आप अपने उस मतलब है कि उनकी सेवेरिटी पे, अगर आपने माइल्ड लेवल पे इसे पकड़ लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो सेवेरिटी लेवल पे जाने तक आप उससे बच जाते हैं, सेवेरिटी तक। यानी कि आप मॉडरेट पे भी मत जाएं, आप माइल्ड लेवल पे उसको कैचअप कर लें। और अगर आपको कोई रेस्ट एंड पीस का इशू है, तो आप लोग एंटी डिप्रेसेंट या नाइट पिल्स खाने, स्लीप पिल्स खाने के बजाय ये डीएक्सएन की, ये जो आपने गैनोडर्मा या लॉयंस में स्पायरोलिना कॉफ़ी, ये यूज़ करें। इट्स बेटर कि आप वहाँ पे दूसरी मेडिकेशन पे जाएं, और जिसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एनीवन। जी अच्छा, ठहरे, क्वेश्चन आया था। जी 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 प्लीज। मैंने पढ़ा। नो मैम, डू वी डू नो वी don't know about disorder, first time to know that, why don't know what to say। अच्छा अच्छा, अच्छा ये कह रही है कि हमें डिसऑर्डर्स के बारे में पता ही नहीं था, तो why don't know, हमें नहीं समझ आ रहा कि हम क्या कहें। आई थिंक मुझे यही समझ आया, यही कहा है ना आपने? आई थिंक सो, यही कहा है। आई एम ऑल्सो नाइट्स, ओके नाइट स्लीपर। आप मत, ओके यही कहा है, ओके ओके ओके। अच्छा आपको मतलब है कि आई एम ऑल्सो, आपको रात, मतलब आप रात को सो जाती हैं इजीली? थोड़ा सा बताएंगी आप मुझे, इतना क्लियर नहीं हुआ आपका। आई एम अ नाइट स्लीपर आपने कहा है, ओके नाइट स्लीपर ना कहे ना, ओके अच्छा, नींद नहीं आती है आपको रात को? आई एम आई राइट हुमा? आपको, अच्छा लेट नाइट स्लीपर, ओके ओके ओके। अच्छा देखिए, ये चीज मैंने आपको डिस्कस की थी कि लेट नाइट स्लीपिंग जो है ना, वो आप देखें डिफरेंट पैटर्न से आती है। आपकी लाइफ के डिफरेंट पैटर्न्स नहीं चल रहे आपके। देखिए मैंने आपकी डिफरेंट पैटर्न बताए थे कि आप 3 तरह की स्लीप्स आपकी होती हैं, ठीक है? आपने एक पैटर्न में लाना है। अगर आपको लेट नाइट में आ रहे हैं, आप देखें कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपकी जेनेटिक इशू है, अगर आपकी जेनेटिक इशू है, या आप रात को बहुत ज़्यादा मोबाइल्स यूज़ करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा देखिए चीज़ें आ जाती हैं बैकग्राउंड पे कि आप क्यों लेट नाइट स्लीपर है। या तो आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करके रात को सोते हैं, या आप खाना लेट खा के रात को सोते हैं, ठीक है? ये चीज़ होती है। इसमें डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्लीपिंग भी आ जाती है कि या आप कोई ड्रग्स लेके रात को सोते हैं, या आप एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह लेके, तो या आप कॉफ़ी पी के, चाय पीने की आदत होती है, या अगर इसमें से कुछ भी नहीं है, तो आपको ये जो लेट नाइट स्लीपिंग है ना, आपको ज़ाहिर है डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रोक की तरफ लेके जाएगी। तो देखिए आपको, इसका मतलब है ये आपको कब से है, ये मुझे बताएं कि ये चीज़ आपको कब से है, हाउ मच टाइम? क्योंकि इसमें ये होता है ना कि अगर तो आपको किसी वजह से है, आपको कोई असाइनमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, आपने
लेट नाइट तक किया है तब तो ओके फाइन, लेकिन अगर आपको ये चीज कंसिस्टेंट हो रही है तो वो आप उस चीज को, अगर आपको 3 मंथ्स से हो रही है, 3 मंथ्स मैंने आपको कहा है कि वीक में आपको 3 टाइम्स हो रही है, या आपको 3 मंथ से कंसिस्टेंटली हो रही है, तो यू हैव टू कंसल्ट द फिजिशियन। आपको करना चाहिए कि आप, और ये जो सर ने जो डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स बताई है ना, आप इसमें से ये जो नहीं है, ये गैनोडर्मा, ये जरूर यूज करें, इट्स अ वेरी गुड। सर गैनोडर्मा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इन्हें। जी, थैंक यू मिस्तबा। ये गैनोडर्मा जो है सेलुलर बेसिस के ऊपर काम करती है। जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, आपको पता है कि हमारी बॉडी करोड़ों सेल्स से मिलके बनी है, और ये रोज के रोज डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, ब्रेक होते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं। तो जो बीमार और डेड सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। पहले सबसे पहले पहला फंक्शन इसका ये है कि वो स्कैन करता है पूरी बॉडी को कि कहाँ पर डेड सेल्स हैं या बीमार सेल्स हैं। उनको सबको पहले डिटॉक्सिफाई करता है और उसकी जगह नए सेल्स की जनरेशन करता है। जब सेल्स नए हो जाते हैं तो हमारे टिश्यूज, क्योंकि सेल्स से बने हैं तो टिश्यूज हेल्दी होते हैं। जब टिश्यूज हेल्दी होते हैं तो उसी से ऑर्गन बने हैं, तो ऑर्गन्स हेल्दी हो जाते हैं। जब ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं तो इट मीन्स दैट यू आर मेडिकली फिट। तो यहाँ पर आपने लेट नाइट स्लीपर की बात की है। तो सबसे पहली बात यह है कि यू हैव टू स्पेयर योर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली बिफोर द टाइम ऑफ स्लीपिंग। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बेड के अंदर मोबाइल लेके चले जाते हैं, उसको स्क्रॉल करते रहते हैं और कहते हैं हमें नींद नहीं आ रही है। तो आपने नींद ना आने की वजह आपकी बिल्कुल वाजह है कि आप जब स्क्रॉल करेंगे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। It start because I do lot of work at night or do study a lot। अच्छा ठीक है ये, लेकिन आपने जब स्टडी की या कोई काम किया रात में, तब नींद ना आना एक नेचुरल चीज है। लेकिन उसके बाद जब आपने वो छोड़ दिया उस प्रैक्टिस को, तो फिर आपको नींद आनी चाहिए। एक हेल्दी बॉडी जो है उसको रात में सोना चाहिए। उसका सबसे पहला रीजन यही है कि यू हैव टू स्पेयर योर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली। आपको जो है मेंटली तौर पे अपने माइंड को स्पेयर करना है, ना मोबाइल यूज करना है, ना कोई ऐसा एल्गोरिदम में जाना है। और उसके अलावा जैसा मैम तुबा ने बताया कि आप खाना जल्दी खा लिया करें ताकि आप फिजिकली फ्री हों सोने के लिए, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म जब तक काम कर रहा है, बहुत सारी आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं खाने के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, तो वो आपको सोने भी नहीं देते। तो ये दो तीन चीजें अगर आपकी ठीक हैं, अगर शेड्यूल रूटीन आपका ठीक है, मैं स्लाइड्स में पीछे नहीं जा सकता। हमने एक जगह शेड्यूल की बात की थी कि यू हैव टू शेड्यूल योरसेल्फ। तो नहीं नहीं, मैं आप ये कहना चाहूंगी, मैं ये कहना चाहूंगी, जी जी, आप ऐसा करें ना कि आप पहले तो ये देखें कि आपकी स्लीप पैटर्न में, आपने देखें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम बताई है वो ये बताई है कि आपकी जो स्लीप है वो कहाँ अफेक्ट हो रही है। आप काम बहुत ज्यादा करती हैं, लेट नाइट वर्कर हैं, तो ऑफ कोर्स आप लेट नाइट वर्कर हैं तो आप कॉफी भी पीती होंगी या चाय भी पीती होंगी, तो उससे भी स्लीप आप देखें कि कहाँ जो आप अपनी लाइफ का ना, आप एक टाइम टेबल, एक दिन आप ना एक पेज लें और उस पे टाइम टेबल आप नोट कर लें कि मैं इस टाइम पे ये काम करती हूँ। तो उस चीज से, जिस चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है उसे कट डाउन करें। अपना टाइम एक स्केड्यूल पैटर्न में, जैसे सर ने वो बताया इसके बारे में, गैनोडर्मा और स्लीप वेलनेस और स्लीप के बारे में, तो अगर आप ये पैटर्न, अगर आप, जिसे बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, ये सबसे बड़ी बात है, इट्स समथिंग यू क्रिएट, ये आपने ढूंढना है, ये आपने खुद क्रिएट करना है। आपको कहीं से, आप तलाश नहीं करेंगे कि आपको वो बैलेंस मिल रहा है, आपको सुकून मिल रहा है, आपको नींद तलाश नहीं, आपने ढूंढनी नहीं है कहीं से आपने दुकान में जाके, ये आपने अपने लिए खुद ऐसा पैटर्न, लाइफ पैटर्न आप देखें। आप लेट नाइट काम करिए, ऑफ कोर्स साथ साथ आपकी क्रेविंग भी होती होगी, आप खाती होंगी ऑफ कोर्स। जब आप अच्छा एक बात है, अगर आप लेट नाइट काम करती हैं ना, तो आप थोड़ी देर डे में सो जाया करें। अगर आपका काम ऐसा है कि आप डे में भी, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज जा रही हैं, अगर आप, मुझे नहीं पता आप स्टूडेंट हैं कि क्या आपका पैटर्न है, लेकिन आप डे में जॉब करती हैं, रात को भी काम कर रही हैं, तो अपने लिए एक स्पेयर टाइम अपनी कामनेस, अपनी मेडिटेशन करें या अपनी कामनेस को करने के लिए, पीस को करने के लिए अपना ज़रूर एक टाइम ज़रूर हाफ एन आवर निकालें।
हाँ, आप खाती है ना, हाँ, तब आपको नींद नहीं आती, आप बीच में क्रेविंग्स, ऑफ कोर्स देखें जब बंदा करता है तो, और क्रेविंग भी आपको किस चीज की होगी, स्नैक्स की, ऑफ कोर्स। चिप्स खा लिए, मुझे पता है ना, आई नो आपको क्रेविंग, ऑफ कोर्स जब आप रात को जाग रहे हो तो आपको भूख लगती है, रात को सबसे ज्यादा आपने नोट किया होगा लग रही है, इस टाइम नहीं लगती। रात को जब आपकी 2-3 बजे आंख खुले आपको सख्त भूख लगती है, ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। आप ये नोट करके देखें कि रात को अगर आप जागे आपको ज्यादा भूख लगती है बनिस्बत आप दोपहर या दिन में हो, ये आप नोट का, हम ज्यादा खा लेते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू मैम ने भी कहा है कि 9 बजे के पहले पहले ना, 8 बजे से पहले पहले अगर आप अपना खाना, और हाँ अगर आप लेट नाइट है तो आप एक टाइम मुकर्रर करें, आप 9 o'clock पे खाना, आप ना आप ऐसा करें, आप अपनी एक 5 o'clock पे खाती है ना, तो आप एक 9 + 9:30 या 10 o'clock उसके बाद आप खाना ना खाएं। उसके बाद आप अपना जो ब्रेकफास्ट कर रही है ना वो 10 o'clock, आप इस तरह देखिए, आप अपनी ये रूटीन का सर्कल ऐसे कर लें। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप रात को खाना खा रही हैं तो वो 10 o'clock पे ऐसा खाना खाएं जिसमें और ना नट्स वगैरह, ये बहुत हेल्दी होते हैं ब्रेन के लिए। आप बंडल आपकी मुट्ठी भर के, आप जिस तरह कहती हैं ना, नट्स या काजू या बादाम, ये खा लिया करें बनिस्बत वो कैंडीज और वो चिप्स और ये फ्राइज खाने के अलावा। तो अगर आप ये चीजें लेंगी ना तो आपकी ब्रेन को एक्टिविटी भी मिलेगी और आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगी। और इसके अलावा रात को ना एक्सरसाइज, वार्म वाटर से अगर आप नहा लेना, ये सबसे अच्छी है। और ये सबसे अच्छी एक ना एक्सरसाइज होती है कि गर्म पानी से रात को नहा के आप सोए ना। और कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं रात को, ये कुछ चीजें आप करते रहें तो आप अपनी लाइफ में, ये एक दिन नहीं करना, ये आपने पूरा सर्कल आपने 1 मंथ या उससे ज्यादा कंप्लीट करना है। आप अगर एक दिन करके बैठ नो, आपने ये चीज 1 मंथ या 2 मंथ आप रिपीट करें, फिर बताएं कि हाउ मच यू फील इम्प्रूवमेंट। और ये स्नैकिंग ही आपको खराब कर रही है, आप ये चीज को अवॉइड करें। जी। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, अगर मैम हुमा, अगर आप योगा करती हैं तो आपको पता होगा कि योग टर्मिनोलॉजी में वी यूज टू से नॉट टू ईट इन द नाइट, इन द डार्क। तो योगीज जो हैं वो पूरे दिन खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, लेकिन जैसे ही सनसेट होता है उसके बाद वो खाना छोड़ देते हैं और सनराइज तक वो कुछ नहीं खाते। तो ये, अगर आप योगा करती हैं तो उसके रूल्स को भी फॉलो करें थोड़ा सा, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अक्सर क्या होता है कि एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज, वर्कआउट भी हमें डिस्टर्ब करता है। आप योगा बहुत ज्यादा कर लेंगे, या तो फिर उसको फिजिकली कर रहे हैं लेकिन मेंटली नहीं कर रहे हैं। देखिए, योगा जो है ये एक, राइट, थैंक यू वेरी मच। आप इसको ट्राई करें और उसके बाद बताइएगा जो इम्प्रूवमेंट हुआ आपके स्लीपनेस के अंदर। और उसके अलावा ये है कि मैं क्या कह रहा था कि वर्कआउट बहुत ज्यादा करते हैं फिजिकली, लेकिन मेंटली, देखिए योगा जो है वो एक कॉम्बिनेशन है फिजिकल एंड मेंटल मेडिटेशन का। तो फिजिकल फिजिकल बैलेंस इसमें सिखाया जाता है, और उस बैलेंस के साथ साथ आपका जो है मेडिटेशन होता है। आपने कंसंट्रेट करना है किसी चीज के ऊपर, किसी बॉडी पार्ट के ऊपर, किसी किसी पॉइंट के ऊपर, तब जाके ये देखिए शेड्यूल का स्क्रीन आ गया, शेड्यूल द एक्शन रिक्वायर्ड टुडे। तो ये शेड्यूल जो है ये आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमने स्टार्टिंग में एक आया पढ़ी थी, वजालना नौमकुम सुबाता, वजालना लैल लिबासा वाले जालना नहर माशा। तो ये अल्लाह सुब्हान तआला ने निज़ाम दिया है दुनिया को। देखें, ये कुरान पाक जो है हमारा गाइड बुक है, और इसके अंदर जो है पूरी दुनिया की, क्या कहते हैं कि जैसे आपको एक यूजर गाइड मिलती है ना, हर एक किसी भी चीज के साथ आप छोटी सी खरीदने चाहें जाएं, चाहे टाइम पीस खरीदें या वॉच खरीदें या कंप्यूटर खरीदें या सुपर कंप्यूटर, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी चीज भी आप खरीदें, उसके साथ यूजर गाइड होता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारे साथ एक यूजर गाइड भेजा है कि इस कायनात को, इस दुनिया को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, और इसको ये हमें कैसे सर्व करेगा, कैसे हेल्प आउट करेगा हमारी जिंदगी को चलाने के लिए। तो ये सारी चीजों को हमें उसके साथ लेके चल रहे हैं। जी, क्या कुछ मैसेज आया है? एक मिनट प्लीज। सर ये लिखा हुआ है कि डॉक्टर समिया अगर ने हम लिखा है। जी। इनका, समिया,
कि अगर हम जी। 2 टाइम्स 2 टाइम इंसोमिया यानी टैबलेट भी लेंगे तो वो हेल्पफुल होगा स्लीप लाइंस डिसऑर्डर में। में इंशाल्लाह। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात है। ये अच्छा लॉयंस में, जी लाइंस जी में लॉयंस टेबलेट। में बिल्कुल। सर ये 2 टाइम्स है ना? जी। आई थिंक सो के अगर आपने लेना है तो ये तो बहुत अच्छा है। लॉयंस मैन में लॉयंस मैन तो ये तो मैंने जो ऑटिज्म के बच्चे नहीं होते उनको भी एंजाइटी होती है ना, ये एग्जैक्टली उसके लिए एग्जैक्टली, भी, ये असल मैंने में जितने न्यूरो, भी एंजाइटी जी, ये हमारे ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के न्यूरोलॉजिकल लिए। इश्यूज जितनी भी, जी सर। तो ये मेरे ख्याल है सर 2 टाइम्स मेरे ख्याल है कि इन्होंने सही कहा है कि आप बिल्कुल लें आप। अच्छा सर बता दें कहाँ कहाँ आपके परचेजर हैं, कहाँ से राब्ता करें, किस तरह ये लें? जी, आपको जिसने भी इस सेशन में इनवाइट किया है उनको आप बता दें, वो आपको आपके डोर स्टेप पे पहुंचवा देंगे। वैसे तो आप, अगर आप जहां से बिलोंग करती हैं जिस सिटी से, वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से करना है, लेकिन आपको कहीं जाने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखें, इसका जो है डीएक्सएन की एक प्राइस है, और वो पूरे पाकिस्तान में एक ही है, उसके अलावा कोई प्राइस नहीं होती। तो प्राइस आप देख लें उसकी, और या तो आप ऑनलाइन उसको पे कर दें हमारी कंपनी के पोर्टल के ऊपर, या तो फिर आप जिसने भी आपको इनवाइट किया है उनको मैसेज दे दें। वो मुझे या डॉक्टर साहब, डॉक्टर सामिया, किसी को भी मैसेज दे देंगे, और आपको प्रोडक्ट्स आपके 24 आवर्स के अंदर अपने डोर स्टेप के ऊपर मिल जाएंगे। एनी क्वेश्चन, किसी और का कोई क्वेश्चन है स्लीप वेक डिसऑर्डर के लिहाज से तो प्लीज आस्क। क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि लेट, ये आजकल का बहुत बड़ा इश्यूज है खासतौर पे यंग जनरेशन का, कि वो बहुत लेट नाइट ना भी, आप तो माशाल्लाह काम करती हैं, आप एक कंस्ट्रक्टिव चीज कर रही हैं। देखिए आप एक कंस्ट्रक्टिव काम कर रही हैं। जो डिस्ट्रक्टिव काम होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये डिस्ट्रक्शन के काम है अपनी आइज के साथ। अच्छा सर एक म्यूजिक भी होता है जो आपकी ना, एक नाइट म्यूजिक, अगर आप वो स्लीप म्यूजिक होता है, आप वो भी अगर कानों में लगाए ना और आप वो सुने, उससे बड़ी अच्छी नींद आती है। मुख्तलिफ थेरेपीज होती हैं, ठीक है, जी, आप वो लेकिन लेकिन आप म्यूजिक जो है, जी 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 जी। नहीं म्यूजिक सर का वो बहुत, जी जी म्यूजिक का जो है एडिक्शन होता है मैम, जी जी। जो ये है म्यूजिक, इसका एडिक्शन होता है, इसलिए ये सर वो अनहेल्दी है। थेरेपी टाइप ये, होती है जो जो ना 1 मंथ के लिए हम रेकमेंड करते हैं, जस्ट फॉर के आपकी स्लीप का पैटर्न ना बैलेंस्ड होने के लिए। और एक इसमें ना लैब टेस्ट होते हैं डायग्नोस्टिक, खैर वो तो बहुत एंड में, क्योंकि आपका भी डिसऑर्डर नहीं है, आपका डिसऑर्डर नहीं है, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप लेट वर्क करें और आप स्नैकिंग करती हैं। सबसे पहले अपनी स्नैकिंग छोड़ें। सुबह मॉर्निंग में उठ के आप जो है योगा करें, मॉर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप सांस लें, इनहेल एक्सहेल करें। और ये जो लॉयंस मेन है ना, ये राब्ता करें मुझसे, या सर जो डिलीवर मतलब जो जिन जिनके जो डॉक्टर साहब हैं और जो भी जिनके नाम लिए हैं, सर गुलाम है, या आप मैं भी एज अ मेंबर ऑफ डीएक्सन, आप जिससे भी राब्ता करें तो सर कह रहे हैं विद इन 24 आवर्स आपकी डोर स्टेप पर होगा इंशाल्लाह ताला। कोई भी प्रोडक्ट आप उसको आप जो भी चूज करेंगे, लॉयंस में लेना है, स्पायरोलिना है, गैनोडर्मा है, ये सारे फ्रंट ब्रेन स्ट्रेस के लिए हैं। ये बहुत अच्छे हैं, इट्स प्रूवन। बेशक आप यू गो टू द वेबसाइट ऑफ डीएक्सएन एंड उसकी आप लिस्ट आउट देखें उन सारे प्रोडक्ट्स की। आप कॉफी भी पी सकते हैं, अगर आपको कॉफी का भी एडिक्ट है ना, तो इसमें इसमें ना वो बहुत कम है, कि कैफीन की तादाद बहुत कम है, तो इट्स वेरी गुड। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन प्लीज, देन अजान हो रही है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। डॉक्टर तुबा ने, मैम तुबा ने कॉफ़ी के बारे में जिक्र किया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अक्सर हमारे यहाँ मिथ होता है कि कॉफ़ी नहीं पियेंगे क्योंकि नींद नहीं आएगी, ये वो। तो यहाँ पर जो कॉफ़ी है बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है, और बहुत ज़्यादा उसको अगर आप पीते हैं तो अगर आपको नींद नहीं आती तो भी आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कैफीन की जो क्वांटिटी है वो 0.06% है। जबकि जो बाजार में कॉफ़ी मिलती है उसके अंदर 26 तक जाती है ये। तो ये कॉफी आप पियेंगे तो क्योंकि इसके अंदर गैनोड्रमा या लॉइंसमैन या जो हमारी मशरूम्स हैं उनका एक्सट्रैक्ट है, तो आप ये लॉइंसमैन की कॉफी पिए, आपको रिलैक्सेशन होगा। बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जहन के ऊपर से बोझ खत्म हो गया है।
तो ये सब चीजें आप थोड़ा इसको एक्सप्लोर करें और इसको यूज करना शुरू करें, इंशाल्लाह आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मुझे लगता है कि अब हमें वाइंड अप करना चाहिए, नमाज का टाइम हो गया है। अगले सेशन में इंशाल्लाह जी कल जी, आपसे थैंक यू फिर सो मच मुलाकात फॉर होगी। ऑल ऑफ यू, to for the audience, for the sir who for making for organizing me such a webinar, और मैम का के for guiding me, और सर का हमेशा मेरे साथ रहे हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया, एंड द ऑडियंस for support, and thank you so much all of you, thank you so much, and in inshallah ताला next time भी हम बहुत इसी तरह का informative